Good morning, students. Today we will read chapter number 10, the last chapter of our syllabus, the story of cricket. Okay? इसमें जैसे क्रिकेट कैसे इवॉल्व हुआ पूरा बताया गया है वो हम पढ़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. Cricket grew out of the many stick and balls game played in England 500 years ago. सबसे पहले इंग्लैंड में ही इसको है ना स्टिक और बॉल के साथ खेला जाता था 500 years ago. 500 साल पहले की बात बता रही है. The word bat is an old English word that simply means stick or club. जो होता है ना बैट का मतलब है ना स्टिक या फिर क्लब मतलब हैवी स्टिक को ही बोलते हैं, उसका मतलब वही होता है. बाय द 17th century cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game. Till the middle of the 18th century, bat were roughly the same shape as hockey stick, curving outwards at the bottom. There were a simple reason for this. The bat was bowled underarms along the ground, and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact. जो है ना 18th सेंचुरी तक जो बैट्स थे ना वो मतलब 17th सेंचुरी में तो ये गेम रिकॉग्नाइज में मतलब हाँ सामने आया कि ये गेम भी है, इसको आइडेंटिफिकेशन मिला, एक आइडेंटिटी मिली. ठीक है. फिर 18th सेंचुरी तक जो बैट थे ना वो हॉकी स्टिक जैसे नीचे से मुड़ी हुई होती है ना, ऐसे ये बैट ऐसे ही थे. ठीक है. बाद में ये सही हुए, पहले तो ये बैट ऐसे ही थे. ठीक है. One of the particulars of the cricket is that a test match can go on 5 days and still end in a draw. No other modern team sports takes even half as much time to complete. A football match is generally over an hour or a half. Even baseball completes 9 innings in less than half the time that it takes to play or limited over matches, the shortened version of the modern cricket. ठीक है. तो ये बताया गया है कि जो क्रिकेट है वो इतना लंबा चलता है, जो टेस्ट मैच है ना कुछ तो 5 दिन तक भी चलते हैं, फिर भी उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, वो ड्रॉ पे आके अटक जाते हैं. बहुत सारे ऐसे मॉडर्न स्पोर्ट्स है जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, जैसे फुटबॉल के बारे में बताया है, बोले 1 घंटे या 1.5 घंटे में मैच ख़त्म हो जाता है. बेसबॉल का बताया गया है जो मॉडर्न वर्जन ऑफ क्रिकेट है वो तो 9 इनिंग्स भी उसकी इसके हाफ टाइम में कंप्लीट हो जाती है. मतलब इतना लंबा चलता है क्रिकेट, फिर भी उसका कोई रिजल्ट नहीं आता कभी कभी. Another curious characteristics of cricket is that the length of the pitch is specified 22 yards, but the size or the shape of the ground is not. मतलब जो क्रिकेट का एक ग्राउंड ओवल शेप का भी हो सकता है, एक सर्कल शेप का भी हो सकता है, बट जो पिच उसके अंदर रहती है जिसके अंदर क्रिकेट खेलते हैं वो 22 yards ही स्पेसिफाई कर रखी है कि इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी. ठीक है. Most other team sports such as hockey and football lay down and the dimension of the playing area. Cricket does not. बाकी जो अदर गेम्स है जैसे कि हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, इनका इतना बता रखा है, इनका ग्राउंड का डायमेंशन इतना ही होगा. क्रिकेट के ग्राउंड का कोई डायमेंशन नहीं बताया. वो स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ओवल हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, बस उसकी पिच 22 yards होनी चाहिए, ये मेंशन कर रखा है. ओके स्टूडेंट्स. There is a historical reason behind both the audacity. Cricket was the earliest modern team sports to be codified. The first written law of cricket was drawn up in 1944. 1944 में जो फर्स्ट रिटर्न जो था ना लॉ ऑफ क्रिकेट्स वो आया था. They stated the principal shall choose from amongst the gentlemen present 2 emperors who shall absolutely decide at disputes. The stems must be 22 inches high and the bail across them 6 inches. मतलब उन्होंने बता रखा है कि ये जो पूरा लॉ ऑफ क्रिकेट आया था उसमें बता रखा था कि जो स्टैम्प्स है वो 22 इंच के होने चाहिए, उसके अंदर जो गैप होता है वो 6 इंचेस का होना चाहिए. द बॉल मस्ट बी 5 and 6 ऑन्स. बॉल का वेट इतना होना चाहिए. एंड द 2 sets ऑफ स्टेम्स 22 yards अपार्ट. 22 yards मतलब दोनों जो पिच के एंड में स्टेम्स होंगे उसका डिस्टेंस बता रखा था. द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड इन हैम्बल्डन इन 1960s. 1960s में जो फर्स्ट क्रिकेट क्लब था वो फॉर्म हुआ था. ठीक है. और
Marylebone Cricket Club (MCC) was founded in 1787. Okay. During the 1760s and 1770s, it became common to pitch the ball and through the air rather than roll it along the ground. This change gave bowlers the options of length, deception through the air, plus increased pace. It also opened new possibilities for spin and swings. मतलब जो बॉल है ना वो चेंज करना, उसके अंदर एयर कितनी बना, बॉल चेंज हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पर. तो आप बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बॉलिंग के, जिसकी स्पिन करना है, स्विंग करना है, ये सारी चीज़ें ऑप्शंस हुई, पॉसिबिलिटीज आई. इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैज़ टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट selection. One immediate result was the replacement of the curved bat with the straight one. फिर जो curved bat था, हॉकी शेप का ऐसा बैट था, वो स्ट्रेट बैट में आ गया, जिससे आप सब खेलते हो. उसका वेट भी स्पेसिफाई कर दिया, इतने आउंस होना चाहिए, एंड द विड्थ ऑफ द बैट to 4 inches. In 1774, the first leg before law was published. Leg before law कोई क्रिकेट में लॉ होता है, वो सबसे पहले पब्लिश हुआ. Also around this time, a third stamp became common. पहले 2 स्टैम्प्स होते थे, अब 3 स्टैम्प से खेले जाने लग गए. ठीक है. If you like at the game equipments, you can see how cricket both changed with changing times, and yet the bat met with leathers, swings and crocs. Even today, both bats and balls are handmade. बहुत सारे क्रिकेट के ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो हैंडमेड होते हैं. इवन आज की तारीख में भी कोई मशीनरी प्रोडक्शन नहीं होता, वो हैंडमेड सी होती है. द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम. मटेरियल चेंज हो जाता है उनका, बट बनाने का तरीका नहीं. वंस it was cut out the single piece of wood, now it consists of 2 pieces. The blade, which is made out of wood of the balloon tree, and a handle, which is made out of the can that became available as European colonialists and trading companies established themselves in Asia. Okay, तो बता रहे हैं जो नीचे वाला पार्ट होता है क्रिकेट का, वो इस कंपनी बनाता है, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है, हैंडल पार्ट होता है, वो यूरोपियन कंपनी बनाता है. ठीक है. और फिर पूरे ट्रेडिंग होती है उसकी. ठीक है. Now the origin of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrian and Parsi. सबसे पहले पारसी ने इंडिया में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था. Brought into close contact with the British because of their interest in trade, and the first Indian community, the Westerners, the Parsis, founded the first Indian cricket club, the Oriental Cricket Club, in Bombay in 1848. 1848 में पारसीज ने फर्स्ट इंडिया में क्रिकेट क्लब खोला था, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब. Parsis clubs were founded in and sponsored by Farsi businessmen like the Tatars and the Wadiyas. The white cricket elites in India offered no help to the enthusiastic Parsi. In fact, there were a quarrel between Bombay Gymkhana and the white only club. ठीक है. मतलब उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया था, इवन उनके बीच में लड़ाइयाँ भी चलती थी. एंड द पारसी क्रिकेट इज ओवर द यूज ऑफ पब्लिक पार्क. और जो पारसी क्रिकेटर थे वो पब्लिक पार्क का बहुत ज़्यादा यूज़ में करने लग गए थे. The Parsis complained that the park was left unfit for cricket because the ponies of the Bombay Gymkhana dug up the surface. But it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of their white compatriots. The Parsis built their own gymkhanas to play the cricket in. मतलब जो बॉम्बे जिमखाना था ना, उन्होंने डिग करना स्टार्ट कर दिया. वो पारसीज को अलाउ नहीं करते थे, तो पारसीज ने क्या करा, अपना खुद का जिमखाना खोल लिया क्रिकेट खेलने के लिए. द rivalry between Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending in for those pioneer of
Indian cricketer Parsi team beat the Bombay Gymkhana cricket in 1889, just 4 years after the फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 में। तो बता रहे थे कि उनकी राइवलरी सॉल्व हो गई थी, जो पासीस थे उन्होंने उनको हरा दिया था क्रिकेट मैच में, ठीक है। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्टेड एंड वन डे इंटरनेशनल प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स। The players who became famous, who lives on the memories of cricket public, are those who played for their country. The players Indian fans remember even now are those who are fortunate enough to play the टेस्ट क्रिकेट। मतलब जो बहुत फेमस प्लेयर्स थे जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए खेला, आज भी उनको याद करते हैं, वो हमारी मेमोरीज में रहते हैं। सीके नायडू उनमें से एक इंसान है जिसकी बात हो रही है। वॉज एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हीज टाइम, लिव्स ऑन द पॉपुलर इमेजिनेशन when some of his great contemporaries like Palwankar Vithal and Palwankar Balu have been forgotten. Even though Naidu was past his cricketing prime when he played for the Indian in the first test match against Indian strength in 1932. His place in Indian, वो पूरा आपको सीके नायडू के बारे में यहाँ पर बताया गया। फिर बताया गया इंडियन एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ द टेस्ट क्रिकेट इन 1932 में एंटर हुए थे वो, पूरा ये सब इसके बारे में बताया गया सीके नायडू की हिस्ट्री के बारे में। अब बताया गया इतना इवॉल्व हो गया कि टेलीविजन के कवरेज की वजह से अब हर कोई बच्चा भी हर घर में क्रिकेट चलने लग गया था। द टेक्नोलॉजी, द सैटेलाइट्स, लाइव क्रिकेट मैच हम सब देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। सिंस इंडिया हैज़ द ग्रेटेस्ट व्यूअरशिप, और जो इंडिया है उसकी ग्रेटेस्ट व्यूअरशिप है, सबसे ज़्यादा लोग इंडिया में ही क्रिकेट देखते हैं। द शिफ्ट वॉज सिम्बलाइज्ड बाय द ICC हेडक्वार्टर फ्रॉम लंडन टू टैक्स फ्री Dubai. 150 years ago, the first Indian cricketer, the Parsi, had to struggle to find an open space to play in. Today, the global marketplace, ये पूरा बताया जा रहा है कि जो है ना, पहले इतना स्ट्रगल होता था, बट नाउ टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज़ मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड मोस्ट फेमस क्रिकेटर इन द गेम। मतलब इंडिया के जो फेमस क्रिकेटर्स है वो तो वर्ल्ड फेमस है, सबसे ज़्यादा वही लोग फेमस है। द ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड मैनी स्मॉल चेंजेस, धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इतना चेंज हुआ। द रिमार्केबल चेंज द ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। पूरा क्रिकेट कैसे इवॉल्व हुआ ये आपको पूरा क्रिकेट की हिस्ट्री बताई गई है इस चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर एंड नाउ योर कोर्स इज कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।